बड़ी खबर, चीन और अमेरिका के बीच जासूसी गुब्बारे पर लगातार तनाव जारी और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका चीन के साथ संघर्ष नहीं चाहता। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम पूरी तरह से चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं, लेकिन हम संघर्ष नहीं चाहते। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से पिछले दिनों एक गुब्बारा अमेरिकी सीमा में नजर आया था और ऐसे में ये बताया गया कि ये गुब्बारा चीन का है। चीन और अमेरिका के बीच में, दो सुपर पावर के बीच में इस तरीके से तनाव देखने को मिल रहा है, जहां पर जो बाइडेन लगातार अपने बयानों के जरिए तल्ख तेवर चीन को दिखा रहे हैं। खबर है कि पाकिस्तान अगले कुछ घंटों में पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद आईएमएफ के अधिकारी कुछ घंटों बाद पाकिस्तान से रवाना होंगे। और माना जा रहा है कि जाने से पहले आईएमएफ के अधिकारी पाकिस्तान को कोई अच्छी खबर नहीं सुनाने वाले। लगभग तय माना जा रहा है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से भीख मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। आईएमएफ के अधिकारियों को पाकिस्तान में एक हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत चुका है और 9 फरवरी को आईएमएफ के अधिकारियों का पाकिस्तान में आखिरी दिन होगा। खबर है कि आईएमएफ के अधिकारी पाकिस्तान की सरकार को सख्त शर्तें पहले ही सुना चुके हैं, लेकिन उन शर्तों को सुनने के बाद पाकिस्तान की सरकार को जैसे सांप सूख गया। आईएमएफ के अधिकारियों ने बेल आउट पैकेज लौटाने की योजना से जुड़ा प्लान पाकिस्तान की सरकार से मांगा हुआ है, लेकिन अब तक पाकिस्तान के अधिकारी इस तरह का कोई प्लान बना ही नहीं पाए। यही वजह है कि आईएमएफ भी पूरी तरह मजबूर है। पाकिस्तान की ही सरकार के कुछ अधिकारियों ने दावा किया कि बेल आउट पैकेज लौटाने का प्लान बनाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसके लिए पाकिस्तान को आईएमएफ की सारी शर्तें माननी पड़ेंगी, जबकि आईएमएफ की शर्तों को पाकिस्तान के ही सीनियर अफसर बेवकूफाना कह चुके हैं। पाकिस्तान की सरकार को मोटे तौर पर 3 कदम उठाने को कहा गया है। पहला, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर सरकारी पैसे को सरकारी खजाने में रखना। दूसरा, जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाकर सरकार की कमाई को बढ़ाना। और तीसरा, सेना की ताकत बढ़ाने के नाम पर फिजूल खर्च बंद करना। तीनों ही काम करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की परेशानी यह है कि अगर उसने इन तीनों में कोई एक भी कदम उठा लिया तो सरकार का गिरना तय हो जाएगा, और अगर तीनों कदम उसने नहीं उठाए तो पूरा पाकिस्तान बिकने की नौबत आ जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान पूरी तरह लाचार है। खबर है कि पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार अब $300 करोड़ से भी नीचे आ चुका है। पेट्रोल और डीजल के बड़े बड़े कंटेनर कराची के पोर्ट पर अटके हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास उन्हें देने के लिए डॉलर नहीं है। इसीलिए पूरे पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। अनाज और सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं और फल बाजारों से गायब हो चुके हैं। लेकिन अब पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसके पास केवल कुछ घंटे बचे हैं। शहबाज सरकार को चुनना है कि उन्हें सरकार बचानी है या पाकिस्तान बचाना है। जो फैसला वो पिछले 15 दिन में नहीं कर पाए, वो अगर अब नहीं किया तो पाकिस्तान का बिकना तय हो जाएगा। पाई पाई को मोहताज हो चुका पाकिस्तान अब अपने दोस्त चीन को ही एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के रेल मंत्री ख्वाजा साद रफीक चीन से एक रेलवे प्रोजेक्ट की लागत को 40% तक कम करने की मांग करने जा रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अब उस रेलवे प्रोजेक्ट में उतने पैसे नहीं लगा सकता जितना उसका चीन से करार था। इसीलिए वो चीन से ये गुहार लगाने जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की लागत कम की जाए। नवंबर 2022 में चीन और पाकिस्तान कराची से पेशावर तक 1800 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करने पर सहमत हुए थे। दोनों देशों के बीच ये समझौता भी चीन की BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के तहत हुआ था, लेकिन अब पाकिस्तान इसका खर्च नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि उसका खजाना पूरी तरह खाली हो गया। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।